दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, बिहार में जेल से बाहर आए अपराधियों पर नजर रखेगी पुलिस। क्राइमिक्स सॉफ्टवेयर से स्थानीय लोगों को मिल जाएगा अलर्ट। बिहार में जेल के अंदर ही नहीं, अब जेल से बाहर आए अपराधी पर पुलिस की नजर रहेगी। बिहार पुलिस अब तकनीक के आधार पर अपराधियों की ट्रैकिंग करेगी और इसके लिए बिहार पुलिस नए सॉफ्टवेयर पर काम कर रही है। और इससे जेल से अपराधी के छूटते ही इसकी सूचना स्थानीय थाने को मिल जाएगी, बल्कि स्थानीय लोगों को भी सूचित किया जाएगा। इतना ही नहीं, अंतर्राज्यीय अपराधी के विषय में भी दूसरे राज्य को अलर्ट भेजा जा पाएगा। अंकुर छुट्टियों पर मुश्किल में नीतीश सरकार, अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भेजा नोटिस, मांगा है जवाब। बिहार में सरकारी स्कूल के छुट्टी कैलेंडर पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां विपक्षी दलों ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, वहीं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नोटिस भेजकर बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने छुट्टियों के संबंध में बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हमें शिकायत मिली है कि बिहार सरकार के द्वारा स्कूलों में हिंदू त्योहारों की कई छुट्टियों को रद्द कर मुस्लिम त्योहारों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है, जो कि सही नहीं है। इसलिए मुख्य सचिव से अपील है कि बच्चों के सर्वांगीण हित को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर पुनर्विचार करें और जो बच्चों के सर्वोत्तम हित के मुताबिक सांस्कृतिक परंपराओं के निर्वहन में सहायक हो। बलिकर बेल्ट्रॉन कर्मियों के 2 दिवसीय हड़ताल को भाजपा एवं अन्य संगठन का समर्थन। बता दें कि सहरसा जिले के भिन्न भिन्न विभाग में कार्य करने वाले बेल्ट्रॉन के सभी कर्मी अपनी सेवा समायोजन की मांग को लेकर 2 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर धरना प्रदर्शन कर रहे। इस अवसर पर भाजपा के विधायक डॉक्टर आलोक रंजन, रितेश रंजन एवं प्रवीण आनंद, राजपत्रित कर्मचारी संघ एवं पूर्व विधायक किशोर कुमार ने भी बेल्ट्रॉन कर्मी की मांग को जायज बताते हुए अविलंब सेवा समायोजन करने की मांग की है। अगली खबर, बिहार में ट्रेनों पर हो रहे पथराव यात्रियों के लिए बनी मुसीबत। पैसेंजर से लेकर राजधानी तक को बना रहे निशाना। बिहार में ट्रेनों पर पथराव की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। शरारती तत्व पैसेंजर ट्रेन से लेकर राजधानी एक्सप्रेस और वंदे भारत तक पर पथराव कर चुके हैं। हाल ही में समस्तीपुर और सहरसा की ट्रेनों पर पथराव किए गए और कोच को क्षतिग्रस्त किया गया था। बाढ़ के पास राजेंद्र नगर सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी की गई थी, जिसमें कुछ यात्री भी चोटिल हो गए थे। अगली खबर, बिहार के 18 जिलों में जल्द शुरू होगा भूमि सर्वेक्षण। भ्रष्टाचार की शिकायत पर जाएगी सर्वे कर्मी की नौकरी। बिहार के 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का कार्य जारी है, जिसे मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं राज्य के अन्य 18 जिलों के सभी मौजों में भी भूमि सर्वेक्षण का कार्य जनवरी 2024 तक शुरू होने की संभावना है। और इसके लिए राजस्व विभाग एवं सर्वे निदेशालय को 10,101 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की नियुक्ति का इंतजार है। बता दें कि नागरिक अधिकार अभिलेख को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, सचिव और भू अभिलेख और परिमाप के निदेशक ने समीक्षा बैठक की है। अगली खबर, बढ़ सकती है सरकारी विभागों की मुश्किलें। दिसंबर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे डेटा ऑपरेटर। बेगूसराय में दूसरे दिन भी डेटा ऑपरेटर ने धरना दिया और हड़ताल को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है। इस हड़ताल से CCTNS, सभी थाना, वाणिज्यकर विभाग, कोषागार कार्यालय, भविष्य निधि कार्यालय, परिवहन कार्यालय, सांख्यिकी कार्यालय, सभी अंचल प्रखंड कार्यालय, मद्य निषेध विभाग, आपदा विभाग, कल्याण कार्यालय समेत सभी विभागों में मौजूद बेल्ट्रॉन के तहत तैनात डेटा एंट्री ऑपरेटर हड़ताल पर थे। डेटा एंट्री ऑपरेटर ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। अगली खबर, बिहार के शिक्षक शाम 5 बजे के बाद ही कर पाएंगे ये काम। के पाठक का नया आदेश। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत अब शिक्षकों की चुनावी कार्य में ड्यूटी स्कूल टाइम में नहीं लग पाएगी। शिक्षकों को चुनावी कार्य शाम 5 बजे के बाद करना पड़ेगा। के पाठक ने इस संबंध में बिहार के सभी जिलों के DM को पत्र लिखा है। आदेश हुए शिक्षा विभाग में एक चर्चा का विषय बन गया है। जिलाधिकारी को लिखे गए पत्र में के पाठक ने कहा कि अगर आवश्यक हो तो चुनावी ड्यूटी में शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के अन्य कर्मियों को लगाया जा सकता है। हालांकि उनकी ड्यूटी शाम 5 बजे के बाद ही लगाई जा सकती है, ताकि स्कूलों में पढ़ाई बाधित ना हो पाए। बड़ी खबर, बिहार के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और उर्दू स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी। जन्माष्टमी और रामनवमी का अवकाश खत्म। शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए कैलेंडर को लेकर बिहार में बवाल मच गया है और इसमें मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र और उर्दू स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, जन्माष्टमी और रामनवमी जैसे त्योहार का अवकाश भी रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार सरकार की मंशा पर निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं ने नीतीश सरकार पर बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने का भी आरोप लगाया। बिहार सरकार के नए आदेश के मुताबिक मुस्लिम आबादी जहां ज्यादा होगी वहां शुक्रवार को छुट्टी रहेगी और इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।
और इसके मुताबिक जिन जिलों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां डीएम की रजाबंदी के बाद शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जा पाएगा। अगली खबर, बिहार में शिक्षकों को भारी पड़ेगी नेतागिरी, शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया फरमान। बता दें कि नेतागिरी और संगठन बनाने वाले शिक्षकों पर अब शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नए आदेश के तहत शिक्षकों को अब मीडिया में अपने विचारों को व्यक्त करने की मनाही होगी। कोई शिक्षक अपनी मांग को लेकर हड़ताल अथवा किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन करता है तो उसके विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई होगी। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी करके निर्देश दिया है। जारी पत्र में लिखा कि मीडिया में बयानबाजी करने वाले शिक्षकों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। अगली खबर, राज्य में स्कूलों की छुट्टियों के जारी कैलेंडर पर बोले सुशील मोदी, कहा कि इसी अलगाव ने देश को बांट दिया था। बिहार में स्कूलों की छुट्टियों पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रदेश सरकार के द्वारा जारी हिंदी और उर्दू स्कूलों की छुट्टियों के अलग अलग कैलेंडर पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जमकर निशाना साधा। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आजादी के 75 सालों के बाद यह पहला मौका है। अपने अपने धर्मनिरपेक्ष कहने वाली बिहार सरकार ने हिंदी स्कूलों के लिए अलग छुट्टी का कैलेंडर जारी किया है और उर्दू स्कूलों के लिए अलग छुट्टी का कैलेंडर जारी किया है। आज तक तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, तो अब क्यों इसकी आवश्यकता पड़ गई है। मणिपुर के पाठक के नए फरमान से शिक्षकों में रोष, राष्ट्रपति और सीजीआई को संघ लिखेगा पत्र। शिक्षा विभाग के रोज नए नए फरमान से शिक्षक तंग आ गए हैं। अब के पाठक के नए फरमान को शिक्षक संघ ने मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना। इस मामले को लेकर संघ जो है भारत के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग ने पत्र जारी करके निर्देशित किया था कि सरकार ने किसी शिक्षक संघ को मान्यता नहीं दी है, ऐसे में कोई शिक्षक संघ का निर्माण नहीं करेंगे, ना ही किसी शिक्षक संघ से जुड़ेंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस निर्देश को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना और इस मामले को लेकर संघ भारत के राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखने की तैयारी कर रहा। बल्कि पटना के भीम संसद में मंत्री रत्नेश सदा का अपमान करने का मामला तूल पकड़ लिया है। बिहार के पटना में भीम संसद के दौरान मंत्री रत्नेश सदा को मंच पर उचित सम्मान नहीं मिलने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले में भाजपा एमएलसी सह भाजपा के मुख्य प्रवक्ता जनक राम ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री रत्नेश सदा को सलाह दी। कहा कि एक अनुसूचित जाति के बेटे को मंच पर उचित सम्मान नहीं मिलना दुर्भाग्य की बात है, उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जनक राम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह भीम संसद के नाम पर बिहार के कुछ लोगों को बुलाकर बाबा साहब के अनुयायियों और बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा को अपमानित किया गया, उसे मंच पर बोलने नहीं दिया गया, मंत्री को अपने विचार रखने नहीं दिया गया। मणिपुर बिहार में संवैधानिक अधिकार एवं श्रमिक अधिनियम का हो रहा खुलेआम उल्लंघन। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों को विद्यालय में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहने के आदेश से शिक्षक समाज में भारी आक्रोश है एवं इसकी तीखी निंदा की जा रही है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय ने इसका आदेश को निंदनीय बताया और कहा कि नौकरशाहों को यह भी पता नहीं कि जो शिक्षिका सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत है, वो शिक्षिका कैसे शाम 5 बजे के बाद अपने घर वापस जाएगी एवं उनके सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। ये भी कहा कि हमारे देश के संविधान में निहित प्रावधान है, देश के अंदर हर एक नागरिक को संगठन बनाने का अपना मौलिक अधिकार है और वो कहीं भी अपने अधिकार के लिए अहिंसक तरीके से धरना दे सकता है। मणिपुर सुरंग से लौटने के बाद मजदूर फिर से मजबूत, कहा कि लौटकर फिर से काम में जुटेंगे। 17 दिन के बाद सुरंग से लौटे मजदूर मंजीत काफी उत्साहित हैं। उन्हें इस बात का सुकून है कि वो सकुशल लौट आए। उनका कहना है कि यहाँ काम करना मजबूरी है, लेकिन कंपनी उनका वेतन और बढ़ाए। 17 दिन तक सिलकियारा सुरंग में जिंदगी गुजारने वाले मजदूरों के हौसले फिर से बुलंद है। उनका कहना है कि सुरंग निर्माण के दौरान इस तरह की घटना सामान्यता होते रहती है, हालांकि इस बार मलबा ज्यादा गिर गया था। मजदूरों ने छुट्टी के बाद फिर से काम पर लौटने का संकल्प लिया है और कुछ मजदूरों के परिजन वेतन बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। मणिपुर छुट्टी कैलेंडर का विरोध करने वाले शिक्षकों पर एक्शन, 100 से ज्यादा टीचर्स को नोटिस जारी किया गया। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे में जवाब मांगा है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों के लिए छुट्टी कैलेंडर 2024 जारी किया गया है। इस छुट्टी कैलेंडर का विरोध विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ साथ शिक्षकों ने किया है। छुट्टी कैलेंडर के खिलाफ शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं। अब सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले शिक्षकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग के निर्देश पर सभी जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से शिक्षकों को नोटिस भेज दिया गया है। शिक्षकों को 24 घंटे में जवाब देने का आदेश दिया गया है। मणिपुर राज्य के गया जिले में पराली जलाने पर कृषि विभाग का एक्शन, 12 किसानों का सरकारी पंजीकरण ब्लॉक, नहीं मिलेगा सरकारी लाभ। गया में कृषि विभाग खेत में पड़े धान के अवशेष पराली को जलाने वाले किसानों को अब सरकारी लाभ से वंचित कर दिया है। यही नहीं, वो अब केस करने की धमकी भी दे रहे। विभाग ने जिले के 12 किसानों को सरकारी पंजीकरण के आधार पर ब्लॉक कर दिया है।
यानी भविष्य में ऐसे किसानों को किसी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। कृषि विभाग के जिला शिक्षा कृषि अधिकारी सुदामा सिंह का कहना है कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद कुछ किसान फसल अवशेष जलाने से बाज नहीं आ रहे। फसल अवशेष जलाने से मिट्टी, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी मिट्टी में पहले से ही जैविक कार्बन कम है और फसल अवशेष जलाने से जैविक कार्बन भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिन खेतों में फसल अवशेष जलाए जाते हैं उन खेतों में मौजूद सभी लाभदायक सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। फसल अवशेष जलाने से सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन एवं नाक एवं गले की समस्या बढ़ जाती है। बड़ी खबर, शिक्षक संघ का 3 दिसंबर को होगा सीक्रेट मीटिंग। शिक्षा विभाग की कार्रवाई से नाराजगी है। छुट्टी कैलेंडर का विरोध करने पर नोटिस भेजा गया था। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के लिए 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इस छुट्टी कैलेंडर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके विरोध करने पर शिक्षकों पर शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद सभी जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से नोटिस भेज दिया गया है। अब बिहार के तमाम शिक्षक संघ की ओर से 3 दिसंबर को पटना में सीक्रेट मीटिंग रखी गई है। इस सीक्रेट मीटिंग में 2 दर्जन से अधिक शिक्षक संघ शामिल होंगे और शिक्षक नेता केशव कुमार ने कहा कि शिक्षक होने के नाते वह लोकतांत्रिक मूल्य का पालन करते हैं और लोकतंत्र उन्हें संघ बनाने की शक्ति प्रदान करता है। शिक्षा विभाग भले माने या ना माने, लेकिन विभाग की ओर से हाल में जो शिक्षकों के सम्मान के विरुद्ध जो फैसले लिए गए हैं उसके विरोध में आगामी 3 दिसंबर को पटना में सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई है।